कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहे एक युद्ध का हमारे आपके किचन में रखे गैस सिलेंडर से क्या लेना देना हो सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। यही वो सवाल है जिसके तह तक हम आज जाएंगे। आखिर कैसे एक इंटरनेशनल क्राइसिस की लहरें हमारे घरों तक पहुंच जाती हैं। देखिए, ये कनेक्शन शायद पहली नज़र में साफ न दिखे, पर ये इतना असली है कि इसका सीधा असर हम सबकी जेब और रोज़मर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं तनाव बढ़ता है तो हमारा ध्यान सबसे पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जाता है ना? लेकिन कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। असल में इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और पर्सनल है। ये हमारे रोज के जीवन को सीधे सीधे छूता है। तो चलिए, सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई बड़ा संघर्ष होता है तो वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहता। उसकी लहरें, एक तरह से कहें तो शॉकवेव्स, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में फैल जाती हैं। इसे ऐसे समझिए, दुनिया का ज्यादातर व्यापार कुछ बहुत जरूरी समुद्री रास्तों पर टिका हुआ है। खाड़ी इलाके में मौजूद हॉर्मोज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऐसा ही एक रास्ता है। अब जब यहाँ कोई गड़बड़ी होती है या रास्ता रुकता है तो सामान की आवाजाही ठप हो जाती है, और जो देश अपनी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है उन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। और यहीं से भारत की कहानी इस तस्वीर में आती है। हमारी एनर्जी की ज़रूरतें, खासकर हमारे घरों में जलने वाला चूल्हा, इन्हीं ग्लोबल रास्तों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये निर्भरता आखिर है कितनी बड़ी? तो हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली कुल रसोई गैस यानी एलपीजी का लगभग 60% हिस्सा हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। जी हाँ, 60%। ये आंकड़ा खुद बताता है कि हम अपनी एक सबसे बेसिक ज़रूरत के लिए दुनिया पर कितने निर्भर हैं। और ये निर्भरता और भी ज़्यादा चिंता की बात तब बन जाती है जब हम ये देखते हैं कि इस 60% इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी संवेदनशील खाड़ी के रास्ते से आता है जिसकी हमने अभी बात की। मतलब जो रूट सबसे ज़्यादा अस्थिर है, हमारी एनर्जी की लाइफलाइन का एक बड़ा हिस्सा वहीं से गुजरता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। अगर ये सप्लाई लाइन, भगवान न करे, अचानक रुक जाए तो भारत कितना तैयार है? हमारे पास सेफ्टी के लिए कितना बफर है? ये नंबर देखिए, 1.4 लाख टन। सुनने में तो ये बहुत बड़ी संख्या लगती है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये संख्या भारत की टोटल अंडरग्राउंड एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब इमरजेंसी के लिए देश भर में जमीन के नीचे जमा की गई कुल रसोई गैस। ये हमारा इमरजेंसी रिजर्व है। और यहीं पर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये जो 1.4 लाख टन का रिजर्व है ना, वो देश के रोज की मांग के हिसाब से 2 दिन भी मुश्किल से चलेगा। जरा सोचिए, एक तरफ देश के करोड़ों किचन की हर रोज की जरूरत और दूसरी तरफ 2 दिन से भी कम का सेफ्टी बफर। ये एक बहुत बड़ा और चिंताजनक गैप है। तो सवाल उठता है कि इस चुनौती को देखते हुए किया क्या जा रहा है? जाहिर है, इस सिचुएशन की गंभीरता को समझा गया है और किसी भी संकट से बचने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और तेल कंपनियां मिलकर एक इमरजेंसी प्लान पर काम कर रही हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी का स्टॉक जमा करना, देश के सारे स्टोरेज टर्मिनल्स को उनकी फुल कैपेसिटी तक भरना और घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देना शामिल है, ताकि हमारे आपके घरों तक गैस की सप्लाई बनी रहे। तो ये सब इतनी तेजी से क्यों किया जा रहा है? वजह बहुत सीधी है, क्योंकि अगर किसी भी कारण से वो ज़रूरी सप्लाई रूट बंद हो गया तो इसका असर सीधे तौर पर देश के करोड़ों किचन पर पड़ेगा। ये तैयारी उसी सीधे असर को रोकने के लिए है। तो अब चलिए, इस पूरी कहानी के सारे धागों को जोड़ते हैं। हमने एक दूर देश में हो रहे संघर्ष से बात शुरू की थी और अब हम उसे अपने घर के अंदर तक ले आए हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि युद्ध जैसी बड़ी घटनाएं तो सरहदों पर होती हैं, लेकिन आज की इस कनेक्टेड दुनिया में सच्चाई ये है कि उनका असर हर घर के अंदर महसूस होता है। कोई भी घटना अकेली नहीं होती। और यही वो सबसे अहम बात है जो हमें समझनी होगी कि युद्ध भले ही बॉर्डर पर होता है, लेकिन उसकी तपिश और उसका असर भारत के हर घर में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंचता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ग्लोबल धागे से कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं।